मथुरा में दो बहनों की जब शादी टूट गई और दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मथुरा पहुंचे और पीड़ितों का हाल जाना और वहां भीड़ का जमावड़ा लग गया। काफी संख्या में समर्थक वहां मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया को क्या बताया, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। वो बेटियां खाना नहीं खा रही हैं, वो पानी तक नहीं पी रही हैं। उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा एक पिता अपनी तरफ से कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार, और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बात अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहाँ रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी, जिसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने दो मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इनकी मांग ये है, पहले तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूं हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है। अब शादी के लिए अब देखो, अब जल्दी हो जाएगा। हाँ। और क्या कहा उन्होंने, क्या क्या समझाया, क्या कुछ बातें कही? उन्होंने मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए बोला। हाँ। और दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके अभद ओझा की गाड़ी के चारों पहिए चोरों ने चोरी कर लिए। अभद ओझा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और बताया कि दिल्ली में रामराज ये है, अमृत राज चल रहा है और इसमें जो है गाड़ियों की चोरी और उनके पहियों की चोरी बढ़ गई है। देखिएगा ये रिपोर्ट। ये हमारे विधानसभा पटपड़गंज म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस, तरंग अपार्टमेंट और मेन रोड, और इस मेन रोड के सामने ये देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था। मतलब नई गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है और इसके चारों चक्के उठा के ले गए और कितनी सफाई के साथ ईंटें लगाई है। देखिए, एक चक्का, दो चक्का, और ये तीसरा चक्का, और ये देखिए चौथा चक्का। ये अमृत काल के दौर में, ये जो कहते हैं राम राज्य के दौर में, इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े वो भी मुख्य सड़क के आसपास, बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही सोचने का विषय है और बहुत ही परेशानी का विषय है। इस बात की जवाबदेही देनी होगी कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी और जनता को इससे राहत कब मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। हाईकोर्ट से संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक आने के बाद मुस्लिम नेताओं ने क्या कहा और जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे नमाजियों ने क्या कहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि संभल मस्जिद का मुद्दा काफी चर्चाओं में बना हुआ है।
मीडिया आए दिन रोजाना संबल मुद्दा उठाती है। है अंदर तो ठीक ठाक है सब। हाईकोर्ट ने कहा कि मंगलवार को इस पर सुनवाई करें। हाँ तो बस कोई बात नहीं है, बाद में आदेश दे देगा हाई कोर्ट रंगाई पुताई का, वो तो एक आम बात है और हमेशा से परंपरा है, होती आई है समझ लो रंगाई पुताई रमजान में, बाद में हाई कोर्ट कर देगा जब हो जाएगी। देखिए उसके नज़रिए क्या है, तो यूँ तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद की रंगाई पुताई एक ज़माने से चली आ रही है, कभी कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ी कि हमें इसकी परमिशन ली जाए। अभी जो भी थोड़ा सा ये 24 नवंबर के बाद जो भी ये हादसा हुआ, एक थोड़ा सा जो बुरी घटना हम इसे कहेंगे, संभल की नहीं। और अब कोर्ट का फैसला था, अब कोर्ट के फैसले के लिए हमारे लिए मान्य है कोर्ट का फैसला, हम कोर्ट का फैसला मानते हैं और कोई बात नहीं है। आज कोर्ट ने अगर फैसला नहीं दिया, हो सकता है कल को हमारे फेवर में कोई ऐसा फैसला हो जाए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ये तो हर साल जो है वो मस्जिद में रंगाई पुताई चली आ रही है। ये तो बड़ी मस्जिद है, जहाँ मस्जिद है, हमारी जो छोटी मस्जिदें हैं उसमें भी रंगाई पुताई हम रमज़ानों में करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। भाई जैसे ऐसे मान लीजिए दिवाली पे जो है सब लोग अपनी दुकान मकान सब रंगाई पुताई साफ़ सफाई करते हैं, उसी के नाते हमारी सारी मस्जिदें हैं और घर की भी जो हमारी साफ़ सफाई होती है सब करते हैं। तो आपके कोर्ट के फैसले में जो फैसला आया है उससे सहमत है? हाँ देखिए, कोर्ट का फैसला तो सर्वोपरि है हमारे लिए। जो कोर्ट करती है वो हम सब लोगों के लिए बढ़िया और बेहतर ही करती है। ये हमारे हिंदुस्तान में सभी समुदाय के लोग रहते हैं और सभी को हमें ये चाहिए कि हम जो है कोर्ट का फैसला मानें। हमारे लिए मान्य है कोर्ट का फैसला, कोई बात नहीं। ये तो हमारे वो बता सकते हैं ना। आपका क्या मानना है? आपका क्या मत है? भाई रंगाई पुताई तो हर साल होती चली आ रही है ना, ठीक है, बस। आप क्या मानते हैं आप कोर्ट के फैसले को? अब साहब जो है भैया, जो उन्होंने करा अब अपने हिसाब से करा होगा, क्या कह सकते हैं। सहमत है ना? तो सहमत तो होना ही पड़ेगा उनके हमसे जो कह रहे हैं। ठीक, ज़रूरत तो हर साल होती है, बस सफाई की ज़रूरत होती है, हर साल रंगाई पुताई होती है यहाँ तो। क्योंकि अभी हाल ही में सर्वे हुआ था 24 नवंबर को जिसमें, तो उसमें उनको भी लग रहा है कि कहीं कोई चीज़ सबूत जो है इधर उधर ना हो जाए, कोई चीज़ छुप ना जाए। पुताई से क्या चीज़ छुप जाएगी? हाँ। रंगाई पुताई से क्या चीज़ छुपेगी? ये तो होती है सालाना। कोर्ट के फैसले को लेकर क्या मानते हैं? कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, अच्छा किया, बहुत अच्छा। ज़रूरत नहीं है, ASI कह रही है तो कोई बात नहीं, अंदर सफाई है, नमाज हो रही है, सही हो रही है, और क्या होना चाहिए। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हम उससे फॉलो करना। एक दिन पहले ASI ने सर्वे किया था कि रंग-रोगन की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि मस्जिद कमेटी ने कहा था जी कि यहाँ पर रंग-रोगन की ज़रूरत है रमजान का मौका। देखिए, ये तो सब चीज़ दिल से होता है ना। अगर दिल से होता, सम्मान से होता, अगर हमारा मन साफ है, तो अगर हम यहाँ पे भी नमाज पढ़ लें तो कोई है, सब दिल से होता है ना। उनकी नज़र में ना हो, वैसे हर साल होती चली आई है रमजानों से पहले पुताई, हर साल पुताई होती थी। ये रमजान में 8 दिन पहले हो जाती थी, एंड हो जाता, ड्यूरेशन होता था, लास्ट में अब कुरान शरीफ पूरा होता था। है कोर्ट जो कह रहा हो बरहक है, हम कोर्ट तो पूरा इत्मीनान करते ना है, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ने दी जाए तो है, हमें तो मेन मकसद नमाज पढ़ने से है। आज जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, क्योंकि रंग-रोगन को लेकर एक दिन पहले ASI यहाँ पर आई थी, अब रंग-रोगन को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि रंग-रोगन की आवश्यकता नहीं है ASI के बिहाफ पर। अब ये अदालत का फैसला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। हमने फिलहाल नमाज पढ़ी है, नमाज शांति का पैगाम देती है, 1400 बरस से शांति का पैगाम दिया है और देती रहेगी। यह अदालत का फैसला है, अदालत बेहतर जाने। बाकी नमाज हो रही है, नमाज होती आई है और होती रहेगी। वाह, हम इससे ज़्यादा और रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या मदरसे हो या घर हो, सबकी सफाई होती है और अल्लाह से दुआ की जाती है और इसमें सब गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। अब ये जो रंगाई पुताई का मसला है, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सर हुक्म है हमारे, जो कोर्ट फैसला देगा उसको मानेंगे। आपको लगता है कि वहाँ अंदर ज़रूरत है जिस तरह से मस्जिद का? हाँ, ज़रूरत है। हर साल मैंने आपको बताया ना, मदरसा हो या मस्जिद हो या घर हो, इसकी सफाई पुताई होती है और ये हमारा पूरा महीना इबादत का है, इसमें इबादत की जाती है। हाँ। और जितनी का इबादत किया वो कम से कम है, एक नेकी के बदले 7 नेकी का सवाब मिलता है। रंग-रोगन को लेकर हाईकोर्ट का कोई झगड़ा नहीं होने चाहिए। रमजान का महीना है, हमारे बाबत का महीना, शांत सूखती चाहते हैं और हिंदू मुसलमान सब भाई सब मुसलमान एक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कोई झगड़ा नहीं है। थोड़ा सा हम ये पूछना चाहते हैं आपसे जी कि रंग रोगन को लेकर कहा गया था कि रमजान का महीना है, रंग रोगन होगा, तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि रंग रोगन की आवश्यकता नहीं है, जैसा एएसआई ने रिपोर्ट दी थी। तो आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर? उसमें हम लोग कहेंगे होना चाहिए, होती आ रही है एक जमाने से। हाँ भाई होना चाहिए। जो है रमजान शरीफ है, हिंदू या मुसलमान क्या करेगा उसमें, रहमत का महीना है, समझे, सब रहमत का बहुत बड़ा महीना, बड़ा अफजल। अगर किसी को पानी खाना खिलाया, अख्तियार कराया तो 700 मरतबा का सवाब मिलता एक रोजा अख्तियार में। अच्छा हाँ, एक रोजा अख्तियार में। इसमें जितनी भी मतलब हो सके रहमत का महीना होता है। हमने देखा सऊदी अरब में कोई ठिकाना थोड़ा ही है। रंग रोगन को लेकर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि रंग रोगन की आवश्यकता क्योंकि एएसआई होनी चाहिए। देखो ये धार्मिक स्थल है, मतलब इसका तो होनी चाहिए। इसमें आपका हमारा क्या है, सब अल्लाह भगवान सब एक ही चीज़ है। जो आदमी करना चाहे तो कर ले, और रंग होना चाहिए किसी बात को। खुद वो कर लेंगे, लेकिन मस्जिद कमेटी कुछ चीजें जो है पुरानी चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं उनको छेड़छाड़ ना हो। नहीं, इसमें रंगाई पुताई में छेड़छाड़ कहाँ हो जाएगी? रंगाई पुताई तो हर घर की जैसा आप कराते हैं अपने घर पे, ऐसे हम कराते हैं। मस्जिद में आप कराते हैं तो मंदिर में कराते हैं, इसमें क्या छेड़छाड़ है? ये तो बेमतलब का मुकदमा बनाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। एक जमाने से होता चला रहा, आज को नई चीज थोड़ी है। और सबको मिलजुल के रहना है यहाँ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, इस हिसाब से तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जो होता आ रहा वो होना चाहिए। हमारी तो मांग यही है, सरकार से भी मांग है और यहाँ की कमेटी सबसे ही मांग है कि रंगपाली जो होता है वो होता ही है, उसमें क्या बुराई है? आप लोग बताइए क्या बुराई है रंगपाली सोने में? सफाई साफ सफाई जो एएसआई के अधीन है जामा मस्जिद, और नहीं तो उन्हें भी ये देखना चाहिए कि ईसाई को हम ये नहीं कह रहे कि ना हो, मगर होना चाहिए। सबकी मांग है कि रंग पुताई होनी चाहिए। आप क्या जरूरत तो थी, हमेशा हर साल के रंगाई पुताई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जैसे शुरू होता वैसे रंगाई पुताई होती है। और रंगाई पुताई की जो इजाज़त हाई कोर्ट ने दी है उसका धन्यवाद, वो अच्छा फैसला है। वैसे ये मस्जिद हमेशा से पुत्ती चली आई है हमें। लेकिन आपको फैसला पता है हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रंगाई पुताई होगी, उन्होंने कहा देखभाल होगी, एएसआई करेगी देखभाल, लेकिन रंगाई पुताई नहीं कर सकती है मस्जिद कमेटी, उसको लेकर मना किया गया। नहीं, मेरे पास मैंने तो ऐसी कोई खबर सुनी नहीं है। अच्छा, मुझे तो यही पता है, मैंने यही सुना है कि रंगाई पुताई की इजाज़त दे दी है। नहीं, इजाज़त नहीं दी गई, उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? होने इजाज़त देनी चाहिए थी, होना चाहिए, हमेशा से होता आया और एक अच्छी चीज़ है रंगाई पुताई, जो ज़रूरी थी। अगर ये नहीं है तो ये मुझे जानकारी इसकी नहीं। सांसद जियाउर रहमान वर्क ने क्या कहा है संभल मामले में, संभल की मस्जिद के मामले में, ये भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं सीधे सांसद जियाउर रहमान वर्क क्या बता रहे हैं मीडिया को। से पहले अगर मैं अपने धर्म की बात करूं तो हमारा मजहब इस्लाम ये पैगाम देता है कि हम किसी दूसरे धर्म के बारे में बुराई नहीं करते, न हम किसी धर्म की जो धार्मिक आस्थाओं के साथ में हम ठेस पहुंचाना चाहते हैं। किसी धर्म के उससे अगर महाकुंभ होता है तो हम लोगों को आपत्ति नहीं है। और हम तो कह रहे हैं 66 करोड़ क्या, उनके यहाँ 100 करोड़ भी अगर आते तो हमें इस चीज का क्या एतराज था? वो उनका धार्मिक वो कार्यक्रम है, हमारा धार्मिक है। हमारा मजहब ये पैगाम देता है कि हम अपने मजहब की जो सही बातें हैं हम उसको दूसरे लोगों के, सबके लोगों के सामने पेश कर सकें। लेकिन हमारा मजहब ये इजाजत नहीं देता कि एक दूसरे के धर्म के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं, और मैंने विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाया है, सांसदों लोकसभा में भी प्रयास करूं उठाने का, कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ लगातार खिलवाड़ करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ सख्त कानून बने और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि खासतौर से मुस्लिम मजहब के खिलाफ में आए दिन ये बात होती रहती है। और जहां तक ये बात कहने की बात है कि विपक्ष इस बात पे वो लेकर के माइक्रोस्कोप लेकर के ये खामियां ढूंढ रहा था, अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर रेप बलात्कार नहीं हुआ तो धार्मिक कार्यक्रम में कौन क्यों जाएगा इस प्रकार की चोरी घटना करने? वो अगर अपने धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा है तो वो इस मकसद से क्यों जाएगा? और दूसरी जहां तक बात है खामियां ढूंढने की, यह अगर मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए इलाहाबाद के जो मुसलमान हैं, मैं उनको सलाम करता हूं कि उन लोगों ने जो एक जज्बा दिखाया, ये एक इंसानियत का सबूत दिया। जब हिंदू समाज के लोग, जब इलाहाबाद के अंदर जब परेशानी हो रही थी,
जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, उस वक्त लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा था, तो मुसलमानों ने अपना दिल बड़ा कर करके सिर्फ अपने घर के दरवाजे नहीं खोले, बल्कि अपने धार्मिक स्थल, मस्जिद के, मदरसों के, सब अपने घर के दरवाजे खोल के उन लोगों को शरण दी, उन लोगों को अपने खाने पीने की व्यवस्था की, कंबल की व्यवस्था की। हम ये नहीं कह रहे कि ये एहसान किया, वहां के लोगों ने ये मैसेज दिया कि इंसानियत जिंदा है, और हम लोग, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि दूसरे के लोगों को परेशानियों में, अगर वो अपने धार्मिक उसमें आए हैं तो हम उनकी परेशानी को देख करके खुश हैं हो, बल्कि उन्होंने उनकी परेशानी के वक्त उनके काम आए, ये एक भाईचारे का पैगाम दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि अब इस प्रदेश और देश के अंदर जो इस प्रकार की राजनीति है, जो इस पर सिर्फ कुछ लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो खत्म होनी चाहिए, और इस प्रदेश और देश को बढ़ावा देने के लिए विकास की बात होनी चाहिए। जहां तक हमारे मुसलमानों की बात है, पहले भी इस देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी जान माल की कुर्बानियां दी हैं, और यकीनन हमारा मजहब इस्लाम भी ये सिखाता है कि जिस जगह आप रहो आपको उससे प्यार करना चाहिए, उसके साथ वफादारी करनी चाहिए। हमारा इतिहास गवाह है, हमारे बुजुर्गों ने इस चीज को साबित किया है, और आने वाले वक्त में हमारे देश की दिल्ली की क्यों हमारी मांग है, हमने गृह मंत्री जी से कि पूरे देश की कानून व्यवस्था की बैठक करें, हमारे उत्तर प्रदेश की भी बैठक करें, और किस प्रकार से खासतौर से संबल के मुद्दे को भी हम देखें। हमारी मांग है कि किस प्रकार यहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ कानून के रखवालों ने ही किया है। हमें अफसोस है, हम तो चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश की में कानून का राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, न्याय का राज होना चाहिए, और हर वर्ग, हर तबके को, हर धर्म के लोगों को, कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, कोई मालदार हो, कोई गरीब हो, हर समाज को, हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। क्राइम मीटिंग तो संबल के अफसर भी करते हैं। संबल के अफसर से ही अगर मामला निपटता होता तो फिर गृह मंत्री जी की जरूरत थी, और सिर्फ मंत्रियों से ही सरकार से मामला अगर सब निपटता होता तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत थी। तो यकीनन एक स्टेप बाय स्टेप पूरी वो बनी हुई है। अगर सिर्फ और सिर्फ किसी एक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकती कानून व्यवस्था को, न सिर्फ कुछ अधिकारियों पे छोड़ सकते हैं, न सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से जहां जरूरत होती है, हमारे देश की एक व्यवस्था है, उस प्रकार से उसके अंदर सबका उसका हद से उस प्रकार से